अस्सलामुअलैकुम वरहमत। पिछले वीडियो में हमने तख्ती नंबर 1 लेसन नंबर 1 पढ़ा था। उसका पहला हिस्सा मखारिज का पढ़ा था कि हरूफ हरूफ की आवाज़ कैसे निकालना है। तो हमने उसको डायग्राम के जरिए अच्छी तरीके से समझाया था, उसकी पहचान भी करवाई थी और उसकी गलतियां भी बताई थी। अब उसका दूसरा हिस्सा है इम्तिहान। अब इसमें आप देखिए, ये दो लफ्ज हैं, दो हरूफ हैं जो साथ साथ लिखे हैं। पहला हर्फ है ता, दूसरा हर्फ है तो। दोनों में क्या फर्क है? ये जो पहला हर्फ है ता, ये बहुत ही बारीक है, इसकी आवाज बारीक है। और दूसरा हर्फ जो तो है, इसकी आवाज मोटी है। तो दोनों में फर्क ये है कि ता की आवाज बारीक है, तो की आवाज मोटी है। और मजे की बात यह है कि दोनों का मखरज यानी दोनों की आवाज निकलने की जगह एक ही है, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ सिफात हैं। मतलब उसकी जो क्वालिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थोड़े से अलग हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ता है, देखिए। ता में आप क्या कर रहे हैं? जबान की नोक को दांतों के पिछले हिस्से, जो मसोड़े हैं, जो गम एरिया है, सामने के ऊपर के दांत, उनके पीछे लगा रहे हैं। लेकिन जो पिछला जबान का हिस्सा है, उसको आप नीचे रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, या नीचे की तरफ ही है, ऊपर की तरफ नहीं है। और तो में क्या हो रहा है? सेम। सामने की जो जबान का हिस्सा है, वो ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से को लग रहा है, मसौड़े की जगह पे, अपर गम्स एरिया में। लेकिन फर्क ये है कि ता में जबान का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ है, लेकिन तौ में जबान का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो बारीक आवाज निकालना है तो जबान के पिछले हिस्से को, बैक ऑफ द टंग को नीचे रखेंगे। और अगर आवाज को मोटी करना है तो बैक ऑफ द टंग को ऊपर उठाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो यही बता रहे हैं कि दिखने में और मखरज में ये दोनों लेटर एक ही हैं, लेकिन आवाजों में अलग अलग हैं। अब हमारे पास इंडो पाक में क्या करते हैं हम लोग? ता ता दोनों की भी आवाज एक ही निकालते हैं, जो गलत है। ता की आवाज बारीक है, तो की आवाज मोटी है। और फिर इससे माने भी बदल जाते हैं। अगर आपने तो की जगह ता निकाल दिया, ता की जगह तो की आवाज निकाल दिया, तो माने भी बदल जाते हैं। तो ता, पहला जो हर्फ है ता, बारीक है। दूसरा हर्फ जो है तो, ये मोटा है। अब नेक्स्ट हर्फ है, नेक्स्ट लेटर है सा। फिर उसके बाद है सीन, फिर उसके बाद है शीन, फिर उसके बाद है सौद। हमारे पास ये चारों हुरूफ की आवाज एक जैसे ही निकालते हैं। सा को बोलेंगे सा, सीन, बाज लोग शीन को भी सीन पढ़ते हैं और साद को भी साद। हालांकि इनकी आवाजें आपस में मुख्तलिफ हैं। आपस में इन हुरूफों की आवाज मिलती जुलती नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर टोटली डिफरेंट। और फिर इनके आवाजों के बदलने की वजह से माने भी बदल जाते हैं। तो पहला हर्फ जो है वो है सा। ये कैसे अदा होगा? देखिए, आप देखिए, जबान की जो नोक है वो ऊपर के, ये जो दांत है और ये जबान है, जबान की नोक ऊपर के दांत के किनारे को लगेगी, तो सा की आवाज आएगी। सा, हवा बाहर निकलेगी। ठीक है। तो ड्राई साउंड है सा। सा, सीन की साउंड नहीं है, इसमें एस की साउंड नहीं है। सा, आवाज एक तरह से यहाँ पर देखिए ब्लॉक हो रही है। ये जो हिस्सा है,
ये जो हिस्सा है यहाँ पर, मुंह का जो खाली हिस्सा है, यहाँ पर आवाज, हवा ब्लॉक हो रही है, तो मुश्किल से आप उसको पास कर रहे हैं। सा, थोड़ी सी ताकत लग रही है। तो ये सा का मखरज हो गया। अब नेक्स्ट है उसके बाद सीन। ये आमतौर से बिल्कुल आसान आवाज है, एस साउंड की आवाज है, जैसे इंग्लिश में एस लेटर है, उर्दू की सीन, और ये सीन भी बराबर ही है। लेकिन मखरज में क्या होगा, जबान की जो आपकी नोक है वो नीचे के दांतों के मसोड़ों के पास यहाँ पर लगेगी। और हवा ये यहाँ से जो बंद हिस्सा है यहाँ से पास होगी। ठीक है, ऊपर के दांत नीचे के दांत क्लोज हो जाएंगे, थोड़ी सी जगह बाकी रहेगी, तो दोनों के दरमियान में से हवा पास होगी। तीन, सीटी की आवाज आएगी। तीन। आवाज, हवा को आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन हवा को जबरदस्ती बाहर जाना है, तो दोनों दांत, ऊपर के दांत नीचे के दांत मिलके हवा को रोक रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस है, उसमें से हवा बाहर निकल रही है सीटी की आवाज बनाते हुए। जबान को ऊपर लगाना गलत है, नीचे की तरफ लगाना चाहिए। तो सा, और ये सीन है। फिर ये शीन है, ये सीन नहीं है। शीन की आवाज क्या है, आप देखिए जबान का जो बीच का हिस्सा है वो उठकर ऊपर जो आपकी तालू है, सख्त तालू है, उसकी तरफ लग रहा है, लेकिन पूरा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसमें भी गैप है। लेकिन इसमें क्या है, हवा पूरे आपके मुंह में फैल जाएगी, फिर यहीं दोनों दांतों के दरमियान में से आहिस्ता से निकलेगी। शीन, शीन। जबान नीचे ही रहेगी, लेकिन बीच का हिस्सा ऊपर सख्त तालू को लगेगा। शीन। अब फिर नेक्स्ट है सौद। ये सीन की आवाज नहीं है, साद नहीं है, बल्कि ये हुरूफ सौद है, और ये मोटा हुरूफ है। मोटे हुरूफ की पहचान क्या है, जबान का जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जबान की नोक जो है, ये जो नोक है वो सीन का ही मखरज, यानी नीचे की तरफ, नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से में, मसोड़ों पर, नीचे के मसोड़ों पर लग रही है। सौद, सौद। यहां से भी आवाज ब्लॉक हो रही है दोनों दांतों के बीच में, फिर मुश्किल से रास्ता बनाते हुए बाहर आ रही है। लेकिन ये आवाज में क्या है, थिकनेस है, मोटापा है, हाई है, और आवाज में ऊंचाई भी है। तो ये फर्क है ये चारों हरूफ में। चारों हरूफ की आवाज उर्दू जबान में तकरीबन सेम है, लेकिन अरबी जबान में अलग है। अरब इंग्लिश जबान में एस एक ही है, और दूसरा सा का कोई इक्विवेलेंट लेटर नहीं है। उर्दू जबान में है, लेकिन सा और सीन की आवाज उर्दू जबान में दोनों सेम है, और बहुत से स्टेट्स में शीन को सीन ही बोला जाता है, और सात को भी सीन पढ़ा जाता है। हालांकि चारों की आवाज में जमीन और आसमान का फर्क है। तो पहला हर्फ है ये जो है सा, दूसरा है सीन, तीसरा है शीन, और चौथा है सौद। अब लेते हैं नेक्स्ट दो हुरूफ, ये हैं हा और हा। उर्दू जबान में और इंग्लिश जबान में एक ही आवाज है। इंग्लिश जबान में एच की आवाज है, लेकिन लाइक जैसा हाय, हेलो, हॉस्पिटल। उर्दू जबान में ये हलवा, हलवा, और हा, हाथी, दोनों की आवाज एक ही है। लेकिन अरबी जबान में दोनों की आवाज अलग अलग है। पहला जो हर्फ है ये है हा, दूसरा हर्फ की आवाज है हा, 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 और हा। देखिए, हा जो निकलेगा वो निकलेगा मिडिल थ्रोट से, मतलब बीच हलक से। जब आप एपिग्लोटिक एरिया जो है, लिड है यहाँ पर एक, उसको बंद करेंगे तो हा की आवाज आएगी। हाँ, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मिडिल थ्रोट से हा की आवाज है। दूसरा हा जो है वो बॉटम थ्रोट से है, मतलब हलक के बिल्कुल निचला हिस्सा जहां से सीना शुरू होता है वहां से आएगी हा।
हा। हा। ठीक है। हा में क्या होगा? आपकी जो हवा है वो मुंह में से पास होगी। हा। हा, वाइब्रेशन होगा वोकल कॉर्ड का, और हवा पास होगी। इसमें कोई दबाव नहीं है। हा। आराम से आहिस्ता से आप हा की आवाज निकाल सकते हैं। वोकल कॉर्ड खुलेगा, इर्त्याश, वाइब्रेशन पैदा होगा, आवाज पैदा होगी, और आपके मुंह से निकल जाएगी। हा। लेकिन हा के अंदर क्या होगा? जो आपका एपिग्लॉटिक एरिया है ये बंद होगा, और फिर हा थोड़ा सा ताकत के साथ आवाज निकलेगी। दोनों में ये फर्क है। तो उर्दू के जैसा नहीं है कि हा हा, नहीं, ये हा है और ये हा है। दोनों की आवाजें अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट लेटर है ख, और फिर कौफ। दोनों की आवाजें आपको लगेगा मिलती जुलती है, और उर्दू में लोग एक ही आवाज निकालते हैं। ख जैसे खैरात, और कौफ से कव्वाल, तो खवाल। दोनों को भी खा खा पढ़ते हैं, तो ये गलत है। ख की आवाज अलग है, और कौफ की आवाज अलग है। मिसाल के तौर पे, ख की आवाज कहाँ से निकलती है? ये निकलेगी आपके हलक के ऊपर के हिस्से से। ठीक है, जहां से आपका हलक शुरू हो रहा है वहां से निकलेगी खौ। खौ की आवाज। ठीक है। तो ये हेवी लेटर है, इसकी आवाज भी मोटी होगी, जबान पीछे से आपकी उठेगी। खौ। खौ। लेकिन कॉफ की आवाज कहाँ से निकलेगी? हलक से नहीं निकलेगी, बल्कि जबान के आखिरी हिस्से से, यहां से निकलेगी। कॉफ। देखिए, कौ। कौ जबान का जो आपका पिछला हिस्सा है वो अपोजिट, जो मुंह का हिस्सा है, जो नरम तालु बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट, उसको लगेगा जाकर। तो एक चिपचिपाहट की भी आपको महसूस होगी, फीलिंग आएगी। कौ। 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 तो ख जो निकलेगा वो निकलेगा, ये जो ख है ये निकलेगा हलक के ऊपर के हिस्से से, और कौफ की आवाज निकलेगी जबान के पिछले हिस्से से। तो दोनों आवाजों में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों आवाजें एक नहीं हैं। नेक्स्ट जो लेटर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो ये है, चार हैं। ये है जाल, ये है ज, और ये है दौद, और ये है गौ। उर्दू जबान में चारों की आवाज एक ही है। ओके, ज। इंग्लिश जबान में जी की आवाज है, और कोई आवाज नहीं है। लेकिन अरबी जबान में चारों की आवाज बिल्कुल अलग अलग है, मखरज भी अलग है और आवाज भी अलग है। ठीक है, ये जाल है, बिल्कुल बारीक आवाज है, जाल, वाइब्रेशन के साथ है। और फिर ये जा है, थोड़ा सख्ती के साथ है, जा। और फिर दौद है, ये क्या है? हेवी साउंड है, मोटी आवाज है, दौद। और वो, ये भी मोटी आवाज है। तो चारों की आवाजें अलग अलग हैं। ओके, मखरज भी अलग हैं। अब दाल को लेते हैं। दाल, ये देखिए दाल कैसा है, बिल्कुल बारीक है। क्या होगा यहाँ पर? जबान की जो आपकी नोक है ऊपर के दांतों के किनारों को लगेगी, सिर्फ दो दांत। थोड़ी सी जबान बाहर आएगी आपकी। दाल, पीछे से जबान नीचे ही रहेगी। दाल। दाल, बिल्कुल बारीक, जाल नहीं बोलेंगे, राल बोलेंगे। राल। अब नेक्स्ट है जा। जा में क्या है? रोजा वाली जा है ये। जबान नीचे की तरफ, नीचे के दांतों के पिछले हिस्से को लगाएंगे मसोड़े में। जा, वाइब्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, दोनों दांत बंद रहेंगे तो यहाँ से हवा पास होगी, लेकिन वाइब्रेशन के साथ। ज़,
मक्खी की आवाज जैसी होती है वैसे, जा। ठीक है, ये राल नहीं है, जा है। ठीक। अब उसके बाद आता है दौद। ये थोड़ी सी मुश्किल आवाज है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे तो आ जाएगी। जबान के आपका जो बायां हिस्सा है या दायां हिस्सा है, किनारे जो हैं उनको आप मोलर टीथ पे लगाना है, ये यहाँ पर। तो दौद, मोटी आवाज, पीछे जो जबान का हिस्सा है उसको भी उठाना है। दौ, दौद। देखिए यहाँ पर, ये आपकी जबान है, ये आपका सीधे तरफ का किनारा है जबान का, ये बाएं तरफ का किनारा है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को भी लगा सकते हैं, जबान को फैला दीजिए, दो तरफ लगाइए, ये जो दांत हैं इनकी तरफ, दो दांतों की तरफ, मतलब दांतों को लगाना नहीं है, बल्कि दांतों के ऊपर जो गोश्त है उसको लगाना है, मसोड़ों को। लेकिन आपको मुश्किल हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ राइट वाला हिस्सा लगाइए या लेफ्ट वाला हिस्सा लगाइए। तो तीन तरीके हैं, बाएं तरफ का भी लगा सकते, दाएं तरफ का भी लगा सकते, या दोनों का भी लगा सकते। लेकिन जबान सामने के दांतों को नहीं लगेगी, बल्कि उससे पहले ही यहाँ पर रुक जाएगी। तो जबान की नोक, दौद, दौद, किश्ती की मानिंद आपकी जबान हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आवाज बिल्कुल अलग है दौद की। फिर है वाह, इसका मखरज अलग है। आप इसका मखरज देखिए, राल का ही मखरज है, लेकिन राल में जबान नीचे की तरफ रहेगी, जबान का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। वाह में जबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठेगा, आवाज को मोटा करने के लिए। तो जबान की नोक ऊपर के दांतों को, दोनों दो ऊपर के दांतों के किनारों को लगेगी, थोड़ी सी बाहर आएगी। वॉ, वॉ, वॉ। यहाँ जो है हॉलो स्पेस बनेगा, इसमें आवाज घूमेगी, हवा घूमेगी। वॉ, वॉ। तो चारों की आवाज अलग अलग है। रैल बारीक, ज बारीक, दौद मोटी, वॉ मोटी। तो दो हरूफ हैं, मोटी आवाज है, दो हरूफ हैं, बारीक आवाज है। बारीक हरूफ की भी आवाजें अलग हैं, मोटे हरूफ की भी आवाजें अलग हैं। नेक्स्ट जो पेयर है वो है अलिफ और आइन का। उर्दू जबान में हम लोग दोनों को एक ही तरीके से पढ़ते हैं, एक ही आवाज निकालते हैं। जैसे अलिफ की आवाज है वैसे ही आइन की आवाज है। वैसे तो अलिफ की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अगर आप उसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ लगा देंगे तो वो कुछ आवाज देगा, जैसे आ ई उ। तो यही हम आवाज आइन में भी निकाल देते हैं, आ ई उ। हालांकि दोनों की आवाज अलग है, दोनों का मखरज, आवाज के निकलने की जगह भी अलग है। तो अलिफ की आवाज है अ, और आइन की आवाज है आ, आइन। देखिए इसकी आवाज है, अगर मैं जबर लगा दूं तो इसकी आवाज निकलेगी अ, और इसकी आवाज निकलेगी आ, और अलिफ, आइन, अलिफ, आइन, दोनों में फर्क है। तो मखरज के हिसाब से देखते हैं कि आवाज कहाँ से निकलती है। अलिफ है, अलिफ और हमजा अगर जबर लगा देंगे तो एक हो जाएगा। तो बॉटम ऑफ द थ्रोट, हलक का आखिरी हिस्सा, जो वोकल कोड है आपके, जो आवाज के निकलने की जगह है, जो आवाज का निकलने का हिस्सा, क्या कहते हैं, पार्ट है वोकल कोड्स। तो वो झटके से खुलेंगे, अ, अ। तो आवाज आएगी अलिफ की, समझिए। और आइन की आवाज बीच हलक से निकलेगी, एपिग्लोटिक लिड को आप क्लोज करेंगे, आइन, आ, आइन, 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 आइन। तो दोनों में ये फर्क है, आवाजें अलग हैं, दोनों की आवाज एक नहीं है। अलिफ, आइन, अलिफ, आइन। आइन की आवाज थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते उर्दू में। तो
प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अब देखिए, चार हुरूफ हैं जो एक नुक्ते वाले हैं। ये दो हैं और ये दो हैं। तो दोनों, अच्छा ठीक है, चलिए दोनों दोनों लेते हैं। क्या फर्क है? ये देखिए, नून। नून में क्या हो रहा है कि जो नुक्ता है वो लाइन के ऊपर है, अबव द लाइन। बा में नुक्ता जो है, जो डॉट है, वो बिलो द लाइन, अंडर द लाइन। बा नुक्ता नीचे है। तो दोनों में फर्क ये है कि नून में नुक्ता ऊपर होता है, बा में नुक्ता नीचे होता है। फा में क्या फर्क है? फा में बा के जैसी शक्ल होती है लेकिन नुक्ता ऊपर होता है। ठीक है, उसका एक हेड भी होता है, सर भी होता है। और गॉइन में आइन के ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो गॉइन बन जाएगा। तो आइन में और गैन में फर्क ये है, ये आइन में और गैन में फर्क ये है, आइन के ऊपर नुक्ता नहीं है, गैन के ऊपर नुक्ता है। और नून का नुक्ता ऊपर की जानिब है, बा का नुक्ता नीचे की जानिब है। फा का नुक्ता ऊपर है लेकिन हेड है उसका, और आइन के ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो वो गैन बन जाएगा। अब देखिए, ये दोनों लेटर हैं, या है और ता है। दोनों में क्या फर्क है? आप आसान फर्क ये है कि या के नीचे दो नुक्ते होते हैं और ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो ये दोनों हुरूफ अरबी जबान में ऐसे हैं जिनके ऊपर नीचे दो नुक्ते हैं, और एक कॉफ भी है जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं। तो फा में एक नुक्ता होता है और कॉफ में दो नुक्ते होते हैं। तकरीबन मिलती जुलती शक्ल है। लेकिन या में और ता में, या में दो नुक्ते नीचे होते हैं और ता में दो नुक्ते ऊपर होते हैं। या ता के जैसा आएगा जब वो दूसरे हुरूफों से मिलेगा। तो उसकी पहचान यही होगी कि नीचे दो नुक्ते होंगे और ता में ऊपर दो नुक्ते होंगे। फिर ये मीम है, फिर ये लाम है, और फिर ये दाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी इम्तिहान की जो सेक्शन था वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम ये जो हुरूफों की अलग अलग शक्लें हैं, शेप्स हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इखलास के साथ हमको नूर कायदा पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इसको कबूलियत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।